आज के इस पावन प्रसंग में हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और क्यों कुछ संतानें अपने ही माता पिता को कष्ट देती हैं। राधे राधे प्रिय मित्रों, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है। विधि का विधान तो यह है पुत्र अपने पिता का दाह संस्कार करे, किंतु कई बार दुर्भाग्यवश पिता को अपने ही हाथों से पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? देवलोक की सभा में यह प्रश्न किया गया। एक बार देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम आदि देवता इकट्ठे हुए। तभी अग्निदेव ने प्रश्न किया, हे देवगण, कौन सी संतान की मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने होती है और कौन से पुत्र अपने माता पिता को जीवन भर कष्ट देते हैं? सभी मौन हो गए। तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी बोले, हे देवगण, इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छिपा है। मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। कर्म का सिद्धांत नारद जी ने बताया। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। पहला कर्म संचित कर्म, पूर्व जन्मों का संचित भंडार। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। तीसरा क्रियमाण कर्म, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कारण अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है। कथा का आरंभ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी पहली पत्नी से एक पुत्र था, नकुल। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया और दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ। दुर्भाग्यवश दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई साथ रहने लगे। बड़ा भाई नकुल बाहर से बहुत स्नेही लगता था। एक दिन छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार पड़ा। नकुल ने बहुत इलाज कराया, पर मन ही मन वह सोचने लगा, यदि यह मर जाए तो सारा धन मेरा हो जाएगा। पत्नी ने सलाह दी, किसी वैद्य को धन का लालच देकर इसे जहर दिलवा दो। नकुल ने वैद्य को धन दिया और वैद्य ने इलाज के नाम पर जहर दे दिया। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। कर्म का फल। समय बीता, नकुल को पुत्र हुआ। उसने बड़े लाड प्यार से उसका पालन किया, विवाह कराया, परंतु वही हुआ जो होना था। उसका पुत्र भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज में सारी संपत्ति नष्ट हो गई। मृत्यु से पहले पुत्र बोला, भाई, मैं तुम्हारा ही वह भाई हूँ जिसे तुमने पिछले जन्म में मरवाया था। तुम्हारा ऋण पूरा हो गया। यह सुनकर नकुल फुट फुट कर रो पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, नारद जी बोले। पहला ऋणानुबंध पुत्र, पुराने ऋण चुकाने वाला होता है। नंबर 2 शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का शत्रु। इन दोनों की मृत्यु अक्सर पिता से पहले होती है। नंबर 3 उदासीन पुत्र, माता पिता से कोई लगाव नहीं होता। नंबर 4 सेवक पुत्र, पूर्व जन्म की सेवा का फल, माता पिता की जीवन भर सेवा करता है। महाभारत से प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में सभी संबंध कर्मों से बंधे हुए हैं। पितामह भीष्म को भी 101वें जन्म के कर्म का फल मिला था। अर्थात कर्म कभी नष्ट नहीं होते, केवल समय बदलता है। मित्रों, जो दूसरों को पीड़ा देता है वह स्वयं उससे बड़ा दुख पाता है। जो धन, हिंसा और छल से कमाया जाता है वह विनाश लाता है। किसी को कमजोर समझकर मत सताओ, किसी कारण समय पर चुका दो। निस्वार्थ सेवा ही श्रेष्ठ पुण्य है। सत्कर्म करेंगे तो सेवक पुत्र मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे तो शत्रु पुत्र होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। राधे राधे।